नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को लेकर कोश्यारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका नाम इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होना उत्तराखंड और पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक पद्म भूषण पुरस्कार का संबंध है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद करता हूँ। वस्तुतः एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं नहीं सोचता कि कभी मैंने इस चीज़ की कामना की हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और एक किसान के बेटे को इतना ऊंचा सम्मान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव और हर्ष का विषय बताया और कोश्यारी के सार्वजनिक जीवन को सादगी, राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति समर्पित बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबीजी रामजी विधेयक 2025 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नया विधेयक उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है, जिसमें रोजगार गारंटी के दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों, जल संरक्षण, आजीविका और कृषि से जुड़े कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। इस योजना में आपदा प्रभावित हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार की गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण योजना, ये तो हम इस योजना को और मजबूत हमारी सरकार ने किया है। जहां मात्र इसमें पहले 100 दिन मिलते थे, आज 125 दिन की गारंटी सरकार ने दी है। प्रशासनिक मद में हमने 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। हमने इसमें हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर खेतों के पुस्ते गिर जाते थे, जिससे खेत खराब हो जाते थे। पहले वो इसके दायरे में नहीं होता था, अब वो हमने उसको इसमें शामिल कर दिया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 60 दिन जब लोग अपनी बुआई खेती वगैरह करते हैं, उसको इससे निकाल दिया है ताकि वो अपनी खेती का भी काम कर सकें। तो आज ये योजना इतनी लोकप्रिय हो रही है कि कांग्रेस परेशान हो गई, इसका कोई मुद्दा नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का अनर्गल प्रयास की हमने नाम बदल दिया। हरिद्वार में 26 जनवरी की सुबह घने कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी रही। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस और यातायात विभाग अलर्ट मोड पर रहा और वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। और वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए विवाद में कांग्रेस शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रशासन ने शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें सम्मान पूर्वक स्नान कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। करने का जो मुख्य उद्देश्य था, पिछले 5-6 दिनों से जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो साधु संत थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध दर्ज करने के लिए यहां पर उपस्थित है। साथ ही नई घटनाक्रम में कल जिस तरह से कुछ हुड़दंगी उनके शिविर में घुसे और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रशासन उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए। हम हर तरह से उनके साथ हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आवाज मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं, उनके वहां पर समर्थन में उनके साथ खड़े हैं, और उनसे भी ज्यादा जो कारण है, जो कुकृत्य प्रशासन ने किया है, हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार की पावन हर की पौड़ी पर गंगा हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संत समाज, साधु साध्वी और आरएसएस से जुड़े लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। स्वामी हरि चेतनानंद के साथ में हुए इस आयोजन में सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और सामाजिक समरसता पर विचार रखे गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी से हर की पौड़ी का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। रुड़की क्षेत्र के थितकी कवायतपुर गांव में वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। साथ ही कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की गई हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है। मैं आज मन की बात का कार्यक्रम था, जो पहले से ही मेरा कार्यक्रम लगा था, लेकिन फिर बहन कल्पना सैनी जी जो हमारी राज्यसभा की सांसद है, उनका चौपाल का कार्यक्रम भी तय हुआ। तो पहले मन की बात का कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर उसके बाद किसान चौपाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़े ही अच्छे ढंग से, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान चौपाल के माध्यम से विशेष रूप से उस योजना के बारे में बताया जा रहा है जो वीबीजी रामजी, उसके लाभों के बारे में बताया जा रहा है। उसके जो भ्रम विपक्ष फैला रहा है, उन्हें उस दिन तो नहीं लगा जब राजीव जी ने उसको जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया और 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में उसको मनरेगा का नाम दे दिया गया। तब उन्हें अपमान नहीं लगा ना नेहरू जी का, जो नेहरू जी को का नाम हटाकर रखा उन्होंने, वो अपमान नहीं था। और आज जब इसके भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए श्रमिक और किसान को उसका पूरा लाभ मिलने के लिए आज ये योजना जमीन पर आई है और इसके भविष्य में लाभ नजर आएंगे। हमारा समाज का आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होगा, लाभान्वित होगा और जो योजना 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, उसका लाभ स्पष्ट रूप से नजर आएगा। हरिद्वार जनपद की कोतवाली ज्वालापुर को राष्ट्रीय स्तर के वार्षिक चयन में उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा को सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेंगे, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि अनुशासित कार्यशैली, अपराध नियंत्रण और जन सेवा में निरंतर सुधार के कारण ये सम्मान मिला है। लक्सर में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायसी पालावाली मार्ग पर गन्ने से भरे ट्रैक्टर चालक के साथ बीच सड़क मारपीट की गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मामले पर पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लक्सर कोतवाली के एएसआई लोकपाल परमार ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित हावेल्स कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू कर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की संयुक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। माघ मेले प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सहित संत समाज के साथ हुई कथित बदसलूकी के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस ने मौन उपवास रखा। महानगर कांग्रेस ने विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में प्राचीन राम मंदिर परिसर में 2 घंटे का मौन रखकर सनातन धर्म और संत समाज के प्रति सम्मान प्रकट किया। मौन उपवास का समापन हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। आपने देखा ही, हम लोगों ने उपवास भी करा, कई लोगों ने माला जप, कई लोगों ने आज प्रभु को याद करा और न्याय की हम लोगों ने गुहार लगाई। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे हमारे खुद के यहाँ इष्ट कुल देवता देवी देवता, हम सब ने गुहार यही लगाई, न्याय की लगाई कि अति हो गई पराकाष्ठा। जो इन्होंने विडंबनाओं में लोगों को घेर रखा है कि धर्म के नाम पर ये नफरत फैलाते हैं, पहले सनातन धर्म का अपमान करके नफरत फैलाते हैं और उसके बाद पुराणों में जिन मंदिरों का उल्लेख था उनको तोड़ते हैं और उसके बाद शंकराचार्य
अभिमुक्तेश्वरानंद जी उस पर आवाज जब उठाते हैं, उनको स्नान करने से रोका जाता है और पुरोहितों को चुटिया से घसीटकर मारा जाता है। वृद्ध जो हमारे पुरोहित उन पर जूता चलाया जाता है। ये इनके राम राज्य है। और आज यहाँ पे जो शांति थी, उसमें वाकई में एक बहुत बड़ी सद्भावना हम लोगों में जागी है। अवश्य जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार हम लोग आवाज उठाएंगे। आज हमें शक्ति देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम सहित बीकेटीसी के अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है और सरकार व मंदिर समिति के समन्वय से परंपराओं का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र स्थित रामधाम कॉलोनी में एक बार फिर गुलदार दिखाई देने से दहशत फैल गई। देर रात गुलदार जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, जबकि 2 दिन पहले भी गुलदार देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है। और चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।